संयोग एकदम फिट बैठे और होश उड़ गए हमारे, आपके जो ये सहयोग थे होश उड़ गए हमारे। स्वागत है आपका। तीनों गाली खाते हैं, हम काम जो करते हैं उसी पे प्रॉब्लम जानते हैं क्या है कि तीनों 60-गांठ में काम करते हैं और इन तीनों असली में पाताल लोक यही है। ऑस्ट्रेलिया के मैं देख रहा हूँ क्रिकेट फैंस भी आहत हैं, पाकिस्तान वाले तो हैं ही। कभी दुखी ऐसी लगी थी कि यार निकल सकता है। डैरल मिचेल देखिए 50 का स्ट्राइक रेट, 60 का स्ट्राइक रेट, आप 20-30 रन शॉर्ट थे फाइनल। नहीं, हम लोग भोजपुरी जो समझते हैं उनको बता दूं, उनका नाम क्या है? डेरल मिचेल। डैरल भोजपुरी में बोले तो डरल मिचेल। डरल डरे हुए थे, ऐसा डरे हुए खेल रहे थे। हाँ। पिछले 24 आईसीसी मैचेज में, इंक्लूडिंग ओडीआई वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी, 24 मुकाबलों में से सिर्फ एक बार टीम इंडिया हारी है, वही 19 नवंबर। जो हार नहीं 4 आईसीसी ट्रॉफीज जीते हैं बिना कोई एक हार। ये पीक ऑस्ट्रेलिया भी अचीव नहीं कर पाया। हाँ। उससे ज्यादा है ना कि आप एक टेम्पलेट दे रहे हैं पूरी दुनिया को खेलने का कि भाई वनडे क्रिकेट अगर तुमको खेलना है तो खेलने का तरीका ये है। अंदर 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 अंदर, स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट। 90s में जैसा था ना वैसे ही आप खेल रहे हो। सेम क्रिटिसिज्म ऑफ पाकिस्तान, उनका क्रिकेट 40 साल पहले अटक गया है। इस माया जाल को बुनने के चक्कर में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड डूबते हैं। ना उन्हें होस्टिंग मिला, ना किसी के नुमाइंदे भी नहीं थे उधर। पाकिस्तान का कोई नुमाइंदा नहीं था वहाँ। हाँ बिल्कुल भाई, क्या क्या ह्यूमिलिएशन हुआ यार पाकिस्तान का। विन या लर्न, तो इस बार तो सिर्फ विन तो हुआ नहीं, सिर्फ Let us लर्न। not get into that. भाई तुम लोगों का जो स्टेडियम का जो अपडेट्स था ना कि वो बन रहा है, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग था पाकिस्तान के मैचेस से। ये बढ़िया था गुरु। होली आ चली है और होली से पहले सेलिब्रेट करने का एक और रीज़न इंडियन क्रिकेट टीम ने पूरे देश को दे दिया है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीतकर न्यूजीलैंड को पराजित किया है। और जिन संयोगों की हम बात कर रहे थे सिद्धार्थ, आपको पता ही होगा, है ना, वो संयोग एकदम फिट बैठे और भारतीय होश उड़ टीम- गए हमारे, आपके जो ये सहयोग थे होश उड़ गए हमारे। 2013 3 संयोग हुए। हाँ, तीसरा रविवार यस, संडे वाला भी। हम अक्सर अगर आईसीसी फाइनल खेलते हैं रविवार को हारते हैं। एक ही बार जीते थे रविवार में और वो था 2013 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल। आप बाकी के जो भी टाइटल्स देख लीजिए, या तो हम शनिवार को जीते हैं या सोमवार को जीते हैं। बट थोड़ा सा सस्पेंस पहले खत्म कर लेने दीजिए। हाँ क्योंकि संदीप भैया पहली बार आए हैं, Of पहली बार course. वीडियो में आए हैं। हाँ। जब ऑडियो में बल्ला बोल आता था तो हमारे जो पुराने लिसनर्स हैं वो इनकी आवाज़ से रूबरू होंगे, परिचित होंगे, लेकिन वीडियो में इनकी शक्ल पहली बार दिख रही है। अरे यार, स्वागत है आपका। आज तक रेडियो के वीडियो में पहली बार दिख रहा होगा, बाकी वीडियो में हम बाकी आते हैं। वीडियो में आते हैं। लल्लन टॉप में हैं तो निश्चित तौर पर जो व्यूअर्स हैं हमारे वो देखते इन हैं। दिनों हम बहुत गालियां खा रहे हैं, इसलिए जानते हैं व्यूअर्स हमको। ऐसे क्या। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, मतलब 3 जने हैं इस भारत देश में जो बिना वजह गाली खाते हैं। सब प से होता है शुरू, पुलिस, प्रशासन, पत्रकार। तीनों गाली खाते हैं, हम काम जो करते हैं उसी पे हम गाली प्रॉब्लम खाते जानते हैं क्या है कि तीनों 60-गांठ में काम करते हैं और इन तीनों असली में पाताल लोक यही है। हैं। पाताल लोग यही है, सही प्रशासन, कहा। पुलिस और पत्रकार। वही है पाताल लोक। हमारे ऊपर एक सीरीज बनना चाहिए, पाताल लोक सीजन 4 या सीजन 3। बिल्कुल, लेकिन अभी तो हम 7वें आसमान पर हैं, पातालोक में नहीं है, क्योंकि हमने जीता एक बार फिर से। मिनी वर्ल्ड कप कहा जाता है एक तरीके से, हम चैंपियन बने हैं और ऐसी टीम को हरा करके चैंपियन बने हैं। और एक बार नहीं, दोबारा हरा है इस टूर्नामेंट में, और बताया कि भाई एक तुक्का नहीं था कि हमने आपको लीग स्टेज में हरा दिया। तमाम तरह की बातें हो रही हैं कि दुबई में एडवांटेज मिला, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन मीडिया भी थोड़ा मज़े ले रहा है। ऑस्ट्रेलिया के मैं देख रहा हूँ क्रिकेट फैंस भी आहत हैं, वो पाकिस्तान वाले तो हैं ही, अलग अलग रीजंस ढूंढे जा रहे हैं। बट अपन जीत की थोड़ी सी जीत पे बातचीत करेंगे, उस मैच पे बातचीत करेंगे बल्ला बोल के इस नए एपिसोड में। तो कहाँ से शुरू करें सिद्धार्थ, बताइए। मैच कितना एंजॉय कर पाए? कभी दुखी ऐसी लगी थी कि यार निकल सकता है? नहीं, दुखी सी नहीं लगी थी, लेकिन आपका ये जो पहला सहयोग था कि भाई 12 साल पहले चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, तब भी कुंभ मेला चल रहा था, महाकुंभ। आज भी 12 साल बाद कुंभ हुआ, फाइनल आए और हम जीते। देखिए, मैं शुरुआत से ही मैं आपको कह रहा था केशव, बल्ला बोल के बाकी के एपिसोड्स में आप देख सकते हैं कि मैं ज़्यादा डर नहीं रहा था, क्योंकि
आपका जो एक साइकोलॉजिकल एक अपोनेंट था ना, वो उसने आपने उनको सेमीफाइनल में ही बाहर कर दिया था, ऑस्ट्रेलिया। वो एडवांटेज को लेकर और उसके बाद न्यूजीलैंड, ठीक है, आपके पास कितने खिलाड़ी थे? 8 बल्लेबाज और 6 गेंदबाज। आपके पास 2 स्पिनिंग ऑलराउंडर्स हैं और एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर है। इतना डेप्थ, इतना वैरायटी। और दुबई में पिछला भी रिकॉर्ड देख लीजिए, हम कभी हारे नहीं दुबई में। 11 मैचेस यस, एक टाई हुआ था और वो भी 6 साल पहले। यहां पर टीम्स एडजस्ट नहीं कर पाए हमारे क्वार्टेट से, चाहे वो वरुण चक्रवर्ती हो, कुलदीप हो, अक्सर हो, जडेजा हो, मिचेल देखिए। अब भाई अगर आप नवंबर 19 2023 केएल राहुल को अब इतना बोल रहे थे, तो दोनों तरफा इंडिया के खिलाफ मार्च 2 और मार्च 9 डैरिल मिचेल देखिए, 50 का स्ट्राइक रेट, 60 का स्ट्राइक रेट, आप 20-30 रन शॉट थे फाइनल में। नहीं, हम लोग भोजपुरी जो समझते हैं उनको बता दूं, उनका नाम क्या डेरिल मिचेल है। डेरिल मिचेल, भोजपुरी में बोले तो डरल मिचेल। डरे हुए थे, ऐसा खेल रहे थे। हाँ। तो बहुत संयमित उनकी पारी आई। बाबर आजम की लाज उन्होंने रखी, जो स्लोएस्ट 50 बाबर आजम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ ही बनाया था, है ना, आपको याद होगा। 81 बॉल्स में इन्होंने, और वो भी 321 के चेस। हाँ, इन्होंने 91 बॉल्स में 50 बनाई। लेकिन संदीप भैया, ये डोमिनेशन का एक जो फेज है, मैं एक आंकड़ा देख रहा था, पिछले 24 आईसीसी मैचेज में, इंक्लूडिंग ओडीआई वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी, 24 मुकाबलों में से सिर्फ एक बार टीम इंडिया हारी है, वही 19 नवंबर, जो हारना नहीं था, जो हारना नहीं था, जो हम डिजर्व नहीं करते थे हारना। लेकिन ये एक आंकड़ा मैं और ऐड करूंगा कि इंडिया अब 4 आईसीसी ट्रॉफीज जीते हैं बिना कोई एक हार। ये पीक ऑस्ट्रेलिया भी अचीव नहीं कर पाया, क्योंकि 3 चैंपियंस ट्रॉफी। हाँ, 2002 में एक एस्ट्रिक्स लगा दूंगा हमेशा, क्योंकि वो हमने शेयर किया था। लेकिन उसके पहले के लीग गेम्स हम हारे नहीं थे। जिम्बाब्वे को हराया, इंग्लैंड को हराया, साउथ अफ्रीका को हराया। आप 2000 वो भी जीत ही जाते हैं। फाइनल मुकाबला अगर पूरा होता श्रीलंका के, वो भी जीत जाते आप आसानी से। हाँ, मतलब देखो, वो इन हाइंडसाइट कुछ कहा नहीं जा सकता क्या होता किसको नहीं, तो शेयर्ड है, हम मान लेते हैं शेयर्ड है। 2013 एक भी हम नहीं हारे, हम सभी जीते। हमने साउथ अफ्रीका को हराया, वेस्ट इंडीज को हराया, पाकिस्तान को हराया, श्रीलंका को हराया और इंग्लैंड को हराया। 2025 एक भी मैच हम नहीं हारे, बांग्लादेश को हराया, पाकिस्तान को हराया, न्यूजीलैंड को 2 बार हराया और ऑस्ट्रेलिया को हराया। T20 वर्ल्ड कप 2024 एक भी मैच हम नहीं हारे, और हम पहले टीम बने जो T20 वर्ल्ड कप बिना कोई हार के हम जीत गए थे। सो 4 पीक ऑस्ट्रेलिया भी वो अचीव नहीं कर पाए थे। 2003 बिल्कुल, लेकिन 2006 में हारे थे 2006 में हारे एक मैच हारे थे वेस्ट इंडीज से इंडिया में। हाँ, और 2009 वो अनबीटन रहे, सो 3। तो इसमें शेन वॉटसन काफी जबरदस्त फॉर्म में थे, फाइनल और सेमीफाइनल दोनों में बहुत मारा उन्होंने इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को। और उस समय ना, मतलब ठीक है, अब आप कह देगा कोई आदमी कि यार अब अंडरमाइन कर रहे हैं उनकी अथॉरिटी को। उस समय ओडीआई टीम देखी जाए ना, तो बाकी टीमें उतनी मजबूत नहीं थी। 2009 के आसपास में हम लोग बना रहे थे टीम, हम उस ओर बढ़ रहे थे जब हम एक 2011 वाली टीम पेश करने वाले थे। हम भी उस क्रम में थे, लेकिन हमारी टीम बहुत बेहतरीन क्रिकेट नहीं खेलती थी 2009 में। हम बायलैटरल के भी बादशाह नहीं थे, जो एक हम पर एक लगा देते ना टीका टिप्पणी की, भैया हाँ ये तो बायलैटरल में सारे सीरीज जीत जाते हैं, इनको तो पुराना है। वो समय हम बायलैटरल में भी ऐसा नहीं थे कि वन साइडेड खेलते सारे बायलैटरल हमारे होंगे, ऐसा नहीं होता था। पर 2009 में ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता, बड़ी टीम थी, पर आप जब देखोगे ना डोमिनेशन वाली बात जो इन्होंने की कि लगातार जीत रहे, उससे ज़्यादा है ना कि आप एक टेम्पलेट दे रहे हैं पूरी दुनिया को खेलने का, कि भाई वनडे क्रिकेट अगर तुमको खेलना है तो खेलने का तरीका ये है। खेलने का वो तरीका नहीं है जिसमें पहली गेंद से दोनों छोर से तबाड़तोड़ बल्लेबाजी हो रही है, बस छक्के चौके मारेंगे और सिंगल डबल नहीं करेंगे। हम सिंगल डबल भी करेंगे, जिसको मारना है वो मारकुटाई भी करेगा। मारकुटाई के लिए हमने 2-3 को आइडेंटिफाई रखा है, वो सिंगल डबल लेते हैं और मारकुटाई कर देते हैं। और 2 ऐसे आइडेंटिफाई कर रखे हैं जो सिर्फ सिंगल डबल लेंगे, शुभमन गिल और विराट कोहली फिक्स है। सिंगल डबल के गेम से खेलेंगे, बीच बीच में इक्का दुक्का मारकुटाई हो जाएगी। भाई आपका एक ओपनर रोहित शर्मा तय है कि वो मार कुटाई, एक जीवन का एकमात्र मकसद है मेरा कि सामने बॉलर का इकोनॉमी रेट खराब कर देना है मेरा, एक बार। और उसके बाद यही काम श्रेयस अय्यर करते हैं दूसरे अंदाज में। आपको पता नहीं चलता है, आपको रियलाइज नहीं होता, क्योंकि ना वो पावर प्ले वाला जोश नहीं होता ना। पावर प्ले आपको एक ना वो मेंटल, वो अंदर से साइकोलॉजिकल रहता है। पावर प्ले है तो भैया हवा में उठा के मार दिए, हवा में उठा के मार दिए।
श्रेयस अय्यर पावर प्ले में बैटिंग नहीं कर रहे हैं, पर वो हवा में उठा के मार रहे हैं। और वो जो है ना कि ये जब 3-4 इस तरह के टेम्पलेट पे आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो आपको एश्योर अंदर से एक भरोसा रहता है कि मान लो ये चारों किसी दिन ना चले तो 5वें नंबर पे वो बल्लेबाज आएगा जिसको आपने कभी बल्लेबाज माना नहीं था। अक्सर राजेश भाई पटेल इसको कभी अपने बल्लेबाज माना नहीं, अचानक आप सरप्राइज हैं, अरे भैया ये जड्डू से भी बढ़िया बैटिंग कर लेता है ये तो वनडे में, केएल से भी बेहतरीन, केरल से भी बेहतरीन कर लेता है। और पूरा कॉम्बिनेशन ना, मतलब ये टेम्पलेट बहुत शानदार टेम्पलेट है। ऑल्दो क्या हम इस टेम्पलेट के साथ साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप खेल सकते हैं 2027 में, आई डोंट नो, अभी हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हमें ये पता है कि जिन कंडीशंस में अभी के टूर्नामेंट हो रहे हैं उन कंडीशंस के लिए ये इससे बेहतरीन कॉम्बिनेशन कोई टीम पेश नहीं कर सकती। मैंने वही कहा था ना, 8 बल्लेबाज और 6 गेंदबाज। यस, गंभीर ने होस्ट ब्रॉडकास्टर से कहा था कि भाई 5 गेंदबाजों से अगर आप खेलोगे, पावर प्ले, 2 नए गेंद, 5 फील्डर, तो भाई 5 गेंदबाज तो प्रेशर में आएंगे ही आएंगे। वी वांट अ 6th ऑप्शन। बिल्कुल। हम अपने बैटिंग बल्लेबाजी पे थोड़ा हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन आपके पास आई डोंट थिंक, आप पूरे स्क्वाड्स देख लीजिए किसी भी 7 देशों का इस चैंपियंस ट्रॉफी में, किसके पास 3 ऑलराउंडर्स थे जो बल्लेबाजी कर सकते थे। अक्सर पटेल, मैं आपको बताता हूं, एक ही 50 है उसका। वो नहीं है, कहने के लिए न्यूजीलैंड ये दावा कर सकता है, हाँ, लेकिन वो क्वालिटी नहीं है ना, उनके वो डेप्थ स्पिनर नहीं है। दे आर नॉट दैट केपेबल। ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र देख लीजिए, वो नहीं उस किस्म के गेंदबाज है। हाँ। रचिन रविंद्र के लिए है कि उनका एक्सपीरियंस उतना ज्यादा नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट का। बल्लेबाज के तौर पर ही इज अ प्रॉपर बैट्समैन हु कैन बोल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। क्योंकि रचिन रविंद्र को अगर पाटा पिचों पे बॉलिंग करने के लिए कहा जाएगा तो शायद उनके लिए विकेट निकाल पाना या रन रोक पाना उतना आसान नहीं होगा। ये स्लो पिचेस हैं, थोड़ा टर्न करते हैं पिचेस, तो लगता है कि रचिन रविंद्र भी विकेट। हमने मुंबई में भी देखा था, रचिन रविंद्र डाल रहे थे सेमीफाइनल में, उनको तो काफी मार्क पड़ी थी, क्योंकि श्रेयस अय्यर, विराट कोहली थ्रू द लाइन खेल रहे थे इजीली। वही चीज है कि इस मामले में हमारे, मतलब ये ना, इस चीज पे किसी ने एनालाइज नहीं किया कि एक होता है क्रिकेट का हवा। इसका हुआ हम लोगों ने 2005 के एशेज में देखा था। 2005 के एशेज में खबर फैला दी इंग्लिश मीडिया ने कि स्विंग होगा, स्विंग होगा, स्विंग होगा, पर ये नहीं बताया कि रिवर्स स्विंग होगा। और इस बार टूर्नामेंट में ना, आप देखिए, पहले टूर्नामेंट में 2 चीज़ें होती देखिए। अब जब टूर्नामेंट खत्म हो जाए तो शांत दिमाग से सोचिए कि क्या हुआ इस टूर्नामेंट में। हम सिर्फ दुबई लेग की बात करते हैं क्योंकि हमारी टीम चैंपियन बनी, हम उस लेग की बात करते हैं। दुबई लेग में हुआ कि टूर्नामेंट के शुरुआत में पिचेस कमज़ोर थी और वो पिच हर मैच में बेहतर होती चली गई। आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा था। आप सोच रहे थे 220 बड़ी मुश्किल से पहुंचेगा, एक टीम 240 आई, हाफते हम 240 चेस करते हैं, फिर दूसरी टीम को भी आपने 240 पे रुका, उसको भी ठीक है, उसको कंफर्टेबली आपने चेस किया। फिर आई न्यूजीलैंड की टीम, आप बड़ी मुश्किल से 240 पहुंचे पर उन्हें फंसा लिया। तो आपको रियलाइज हो गया भैया दिन बीतेंगे तो पिच तो और स्लो हो जाएगा। पर सेमीफाइनल और फाइनल देखे तो आपको रियलाइज होता है कि जो पिचेस उन्हें पहले 3 मैचेस में आपने देखे उससे कहीं बेहतर पिच बने हैं। बिल्कुल। और मतलब अगर आप देखो तो लगता है कि शायद दोनों टीमों ने उन पिचेस का आकलन गलत किया इस सेंस में कि उन्होंने 250 को पार स्कोर मान लिया और वो 20-30 रन शॉर्ट थे दोनों मैचेस में। ऑस्ट्रेलिया भी 20-30 रन शॉर्ट था और न्यूजीलैंड भी 20-30 रन शॉर्ट थे। जब कल के मैच में जब हम लोग एक आंकड़े पे हमारी बड़ी नज़र रहती है कि होस्ट ब्रॉडकास्टर वो आंकड़ा देते हैं कि डिग्री ऑफ स्पिन कितना आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में भी नेग्लिजिबल था, 1.5 से 2 डिग्री का 2 डिग्री का था। हाँ। फर्स्ट इनिंग में कल में जब टीम न्यूजीलैंड बैटिंग कर रही थी वो भी 2 डिग्री मात्र था। तो हमें लगा यार तो पूरा पाटा बना दिए। अब सिर्फ 2 डिग्री स्पिन है, सामने वाली टीम में 4 स्पिनर बॉलर हैं, तो आप फिर सिर्फ ठुक ठुक का गेम क्यों खेल रहे हैं? आपका एग्रेशन क्यों गया? मतलब डेरिल मिचेल केन विलियमसन क्यों बनना चाह रहे थे? वो गेम केन विलियमसन का है ना वो, और केन विलियमसन भी गेंद रोक के, मतलब स्टंप लाइन में रोक रहे हैं, मतलब बैकफुट से सारे खेल रहे हैं कि बॉल को एकदम पूरी तरह से अपने पास आने दूंगा तब उस पर कुछ करूंगा। ये गेम केन विलियमसन का है, ये आपका है नहीं। आप तो हवाई शॉट खेलते हैं। हमने आपको 2023 में 2 शतक हम खाए हैं आपसे। आप मोहाली में हमें सेंचुरी मारा, आप मुंबई में सेमीफाइनल में आपने सेंचुरी मारी और उस दौरान एग्रेशन वाज द की कि आप हम बहुत आसानी से हमारे बॉलर्स को कूट पा रहे थे। तो वो चीज जो कल मिस हो गया ना इनसे, वो बहुत बड़ी गलती हो गई। ये देखिए मायाजाल था दुबई का विकेट। आपके पास स्पिनर्स है, कुलदीप को हटा दीजिए, जडेजा, अक्सर, वरुण चक्रवर्ती, ये लोग क्या रैंक टर्नर्स करते हैं? नहीं।
उनको 1 या 2 डिग्री स्पिन चलेगा, क्या करते थे? स्टंप टू स्टंप, स्टंप टू स्टंप, विकेट टू विकेट, अंदर 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 अंदर, स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट, डार्ट एकदम। मैं रूम भी नहीं बना सकता हूं भाई, मैं इनसाइड आउट भी जा नहीं सकता हूं, मेरा लेंथ ऐसा है कि अगर मैं इनसाइड आउट किया तो मिस टाइम हो सकता है। स्लगिश नेचर था पिच का, रैंक टर्नर नहीं था। स्पिनर्स ऐसे हैं कि मुझे पिच, यार मुझे स्पिन तो चाहिए नहीं, मैं सिर्फ डालूंगा या तो अंदर बाहर, हल्का ड्रिफ्ट, 1 डिग्री टर्न चलेगा। कुलदीप एकमात्र है जिनको थोड़ा चाहिए होता है पिच का, बट स्किलफुल है। रविंद्र का विकेट देखा आपने, क्या गजब उन्होंने रॉन्ग रन करके अंदर कर दिया। एंड वही टर्निंग पॉइंट था फाइनल में। 69 पहुंचे थे, अगर रविंद्र टिक जाता तो हो सकता है जो रोहित शर्मा ने स्टार्ट दिया था वही 17 ओवर में 100 हो या जाता, 110 बिल्कुल, हो सकता था। बिल्कुल। 75 फॉर 3। मिचेल को पता नहीं वो क्या करने वाले थे, मारूं डिफेंड करूं क्या करूं। 60 रन्स जो थे, जो मैंने पिछले गेम में भी कहा था, वर्थलेस था विलियमसन का ना, उन्होंने ले डुबाया था। क्योंकि 250 चेस कर, यू हैव टू रोटेट स्ट्राइक, बिल्कुल बिल्कुल रोटेट ही नहीं कर पाए आप। 90s में जैसा था ना वैसे ही आप खेल रहे हो। सेम क्रिटिसिज्म ऑफ पाकिस्तान, उनका क्रिकेट 40 साल पहले अटक गया है। ओडीआईज में उनका ये हो गया कि भाई ठीक है आपने चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए, ठीक है लाजवाब, लेकिन उसके बाद क्या तरक्की हुई आपकी? यही प्रॉब्लम है। इसीलिए पिच का मायाजाल और 3 स्पिनर्स का जो एक्यूरेसी था, जडेजा, वरुण और अक्सर, और हम अक्सर बोलते हैं ना, जीनियस मूव था वो। एक ही 50 है उनका नंबर 5 पे, एक ही 50। बोलेंगे यार क्या उसने किया है, लेकिन एवरेज और स्ट्राइक रेट देखिए, 35 और 88। नंबर 5, कौन ऐसा आंकड़ा देता है नंबर 5 पे? और वो भी जो एक रेगुलर बल्लेबाज नहीं है। उसी ने मोमेंटम चेंज किया था 2024 T20 वर्ल्ड कप में। यस। उसी ने आपको 2023 का बीजीटी भी जितवाया था। क्या लोअर ऑर्डर पार्टनरशिप्स किया था अक्षर पटेल ने। अक्षर पटेल का इंपैक्ट बल्ला से ज्यादा है, गेंदबाजी में भी है इंपैक्ट, लेकिन थोड़ा कम है। सपोर्टिंग रोल। इसीलिए ये क्वार्टेट ने 26 विकेट्स लिए इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में। चारों तरफ से घेर लिया है ना विपक्षी टीमों को। चौतरफा मायाजाल फेर दिया उन्होंने। इस चीज में और एक और ऐड करना चाह रहे थे और इस मायाजाल को बुनने के चक्कर में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड निपटे हैं। दे डिड नॉट प्ले टू देयर स्ट्रेंथ। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया का आते हैं सेमीफाइनल मुकाबले में। आपकी स्ट्रेंथ फास्ट बॉलिंग है। स्पेंसर जॉनसन क्यों नहीं था आपकी टीम में? ये तो हम उनको हैं, ये क्या हो गया? क्यों नहीं था? आप क्यों स्पिनर खिला के टूर्नामेंट जीतना चाह रहे हैं? वो आपका गेम नहीं है। आप दुबई में पले बढ़े नहीं है बॉस। यू आर बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन ऑस्ट्रेलिया। वहां का टैक्टिक्स अलग है ना। और आप देखिए, हकीकत बात यह है कि इस वाले मैच में, फाइनल मैच में, तो फास्ट बॉलर्स को खेलना बहुत आसान था। इस मैच में आप कोई भी फास्ट बॉलर रंग में नजर नहीं आ रहा था, उन पे शॉट खेलना आसान था, सब कुछ आसान था। वो आपके बल्ले बॉलर्स के साथ भी हो रहा था। शमी की ठीक ठाक, मतलब 70 रन खाए तो ठीक ठाक रन दिए उस मैच। 74, हाँ, ठीक ठाक रन दिए। और पंड्या से बहुत ज्यादा गेंदबाजी करवाई नहीं गई है, इन्होंने 40 का कोटा पूरा कर दिया। तो आप सेमीफाइनल में, लेकिन आपके फास्ट बॉलर मुश्किल से खेले। तो ऑस्ट्रेलिया ने वो गलती की दी। अब इनकी गलती क्या है? एक किस्मत थोड़ी सी इनकी धोखा देगी। किस्मत धोखा देना मैट हेनरी का नहीं होना, वो उससे बड़ा धोखा नहीं हो सकता है। 2019 का सेमीफाइनल जिनको याद है वो जानते हैं कि मैट हेनरी क्या है। बिल्कुल। और उसका ना होना, फिर अब इनके पास सेंटर, देख मैं मानता हूं कि सेंटनर अभी जो बॉलिंग कर रहे हैं, अभी फिंगर स्पिनर में, लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर में वो सबसे आगे है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नहीं जड्डू और पटेल उनके आसपास नहीं है, उनसे आगे वो बॉलिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। पर प्रेसवेल एक सरप्राइज था। मैं इतनी अच्छी गेंदबाजी की उम्मीद उनसे नहीं कर रहा था जिस किस्म की गेंदबाजी कल उन्होंने की। प्लस उन्हें बल्लेबाजी भी बढ़िया किया था, 53 और 40 बहुत जबरदस्त। मतलब उनकी इनिंग तो फिलिप्स से भी बहुत आगे की इनिंग थी। सब लोग बोल रहे थे कि फिलिप्स से डरो। सरप्राइज तो ब्रेसवेल करके चला गया। पर मेरे को फील हुआ कि कल भी वाले मुकाबले में एक सिलेक्शन इनका पूरे टूर्नामेंट में गलत रहा है, वो काइल जेमिसन। काइल जेमिसन वाला जो उनका फैसला था वो मुझे सही नहीं लगा। इस पूरे टूर्नामेंट में मुझे कहीं से फिट नहीं लगा। हाँ, इक्का दुक्का मौकों में विकेट निकालने में कामयाब रहे। जैसे साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनका सेमीफाइनल मैच था, उस दौरान काइल जेमिसन काफ़ी मतलब अच्छी गेंदबाजी कर रहे। पर क्या वो दुबई के पिचेस के लिए बने हुए थे? नहीं। मतलब एक चीज़ मुझे सारी टीमों के लिए, मतलब
टीम चुनते वक्त ऐसा नहीं था कि उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि वो कई मैचेस दुबई में खेलेंगे। जी, ऑल ऑफ देम न्यू, इट वाज नॉट अ सरप्राइज कि भैया कल पहुंचे, पाकिस्तान पहुंचे, इस्लामाबाद पहुंचे और सडनली किसी ने बोला भैया 4 मैच दुबई में रख दिया है। हाँ, ऐसा नहीं था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो टीम सिलेक्शन में इस चीज का ध्यान हर किसी को रखना चाहिए था। और वो मतलब ओवरऑल जब टूर्नामेंट खत्म होता है तो आपको लगता है कि हाँ ये गड़बड़ी हो गई। मे भी हो सकता है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट थिंक टैंक का सोचना रहा होगा कि भाई हम अपने स्ट्रेंथ पे खेलेंगे, चाहे कोई भी रहे हम अपने स्ट्रेंथ पे खेलेंगे। फिर जेमिसन टेस्ट के लिए न्यूजीलैंड के पिचेस पे, ऑस्ट्रेलिया के पिचेस पे, इंग्लैंड में कारगर हो सकते हैं, साउथ अफ्रीका में कारगर हो सकते हैं, पर मैं इस फॉर्मेट में उनको बहुत शानदार गेंदबाजी करते नहीं देखता हूँ। क्यों नहीं? क्योंकि देखिए आप 2 ओवर 3 ओवर, पहले 3 ओवर आप छका सकते हैं, गेंद नहीं है, बाउंस ज़्यादा है। एक बार बैट्समैन जब आ जाता है फ्लो में ना, जब उसे गेंद 4 बार उसके बैट के मिडिल में हिट कर देती है तो फिर बॉलर किस लेंथ पे बॉल कर रहा है तो फर्क ही नहीं पड़ता ना उसे। तो स्विंग हार्ड और हिट हार्ड वाला खेल होने लगता है और वो दिखता है, इस गेम में दिख जाता है। और सबसे बढ़िया कि आपको रोहित शर्मा का लीजिए ना, रोहित शर्मा की 4 इनिंग है, आप एक उससे पहले 50 था, एक नहीं 41 हाईएस्ट था बांग्लादेश के। हाँ, उस दौरान भी ऐसा लग रहा था कि रोहित शर्मा हिट तो कर रहे हैं लेकिन ये परफेक्ट हिटिंग नहीं है उनकी। हर मैच में ये था कि परफेक्ट हिटिंग नहीं है। पर कल वही है ना कि हर दिन डर लग रहा था कि शेर आएगा, कल शेर आ गया। हाँ, बब्बर शेर आ गया, कल बब्बर शेर आ गया और सारे बॉल परफेक्ट हिट। सिर्फ एक घटिया शॉट उन्होंने पूरी इनिंग में खेला है, वो भी काइल जेमिसन पे, जो मिस कर गए पूरी तरह से। और काइल जेमिसन की हाइट की वजह से गेंद बाउंस कर गया स्टंप के ऊपर से, वरना इसके अलावा एक भी फॉल्स शॉट नहीं है। फॉल्स शॉट नहीं है। बाकी आउट होना तो हमेशा फॉल्स शॉट होगा, उसको हम फॉल्स शॉट क्यों? तो आउट ही हुए तो भैया फॉल्स शॉट था, और क्या था उसमें? देखिए वो जो था, रोहित का इंटेंट क्या था, दूसरे गेंद पर ही, पारी के दूसरे गेंद पर 6। रोहित का 4 साल में मैं आपको इवोल्यूशन बता देता हूं। 2019 वर्ल्ड कप में पावर प्ले में 85 के स्ट्राइक रेट पे मार रहे थे। यस, अब देखो 115 प्लस है। वो है इवोल्यूशन। चाहे कुछ भी हो, रेजर्स एज में हो है ये, ठीक है, अरे ऐसा लग रहा है राम 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 राम, वो भी हो सकता है, 2 धारी तलवार है, 2 धारी तलवार है ये। लेकिन अगर आप वो पार कर गए तो रिजल्ट स्पेक्टैकुलर होगा। उन्होंने वो इंटेंट गिव अप नहीं किया था 2023 के वो कांड होने के बावजूद। 24 में ऑस्ट्रेलिया का इनिंग देख लीजिए आप फिर से, सेमीफाइनल में। यस, नॉट सेमीफाइनल, सुपर 6 में लास्ट इंग्लैंड के मैच में देखिए, गयाना के स्लो पिच में कैसे उन्होंने 57 मार दिया था। तो इंग्लैंड को पूरा होश आवाज उड़ गया था बिल्कुल। यहां देख लीजिए 276, और देखिए कितना बड़ा इंपैक्ट था। हम रोहित को अलग बोलते हैं, कोहली को अलग बोलते हैं, नहीं, ये 76 का जो है बंधन उन दोनों को कभी अलग नहीं करवा देगा। एक 76 मारा था विराट कोहली ने, अरे 50-48 गेंदों में, यार ये मैच डुबा रहा है हमें। लेकिन पूरी मैच में देखिए बिल्कुल 11 गेंदों में, अगले 11 गेंदों में उन्होंने 26 रन मारे। यस, वो क्रूशियल डिफाइनिंग था वो। रोहित भाई 100 का बेस्ट ओपनिंग साझेदारी, बेस्ट पार्टनरशिप पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में, फाइनल में आ गया। बाकी हमने भले ही देखा, ठीक है, मिचेल को अगर हम बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे, जब गेंद सॉफ्ट हो गई मिडिल ओवर्स में स्ट्रोक मेकिंग बहुत मुश्किल हो रहा था। तो इसलिए रोहित का भी कर रहे थे लगभग 120 के स्ट्राइक रेट, लेकिन 76 ऑफ 83 हो गया। यस, लेकिन 76 276 आपको 2 फाइनल्स जितवा दिया। बिल्कुल। जून 29 और मार्च 9। काइंड ऑफ एक रिडेम्पशन भी कहा जाए ना। आपको याद होगा, आपको आपकी मेमोरी अच्छी खासी है, इस साल की जब शुरुआत हुई थी, मैं सिडनी टेस्ट की बात कर रहा हूँ, रोहित ने खुद को ड्रॉप किया था, कितनी बातें, कितनी तरह की बातें निकली। हमने भी डिस्कस किया था कि रोहित शर्मा के करियर का क्या होगा, क्या ये द एंड है। विराट कोहली को लेकर के भी जिस तरीके से उनका फॉर्म रूठा हुआ था, बल्ले से रन नहीं आ रहे थे, विराट कोहली ने भी बताया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, पाकिस्तान के अगेंस्ट वो पारी। तो मतलब एक पूरा सर्कल एक तरीके से देखे ना कंप्लीट हो गया। और सिर्फ रोहित और विराट की ही बात नहीं है, ये तो बड़े खिलाड़ी हैं, कितने न जाने कितने मैच जिता चुके हैं, बावजूद संशय तो थी इनके ऊपर भी, यार क्या ये हमारी कमज़ोर कड़ी तो नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने उसको गलत साबित किया। केएल राहुल की बात करिए आप, केएल राहुल वही 19 नवंबर की तारीख, जितनी आलोचना उनकी हुई,
हालांकि बहुत बड़ी पारी उन्होंने नहीं खेली है, लेकिन जो पारी 30, 35, 40 जो बनाए हैं वो किसी शतक या अर्धशतक से कम नहीं है। कम ही नहीं। अंडर प्रेशर इस सिचुएशन में आकर के जो मैच फिनिश किया था, आपको याद होगा 2019 में सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक जुल्फों वाला विकेट कीपर था जो फिनिश नहीं कर पाया था मैच। ये लंबी जुल्फों वाला विकेट कीपर इसने मैच फिनिश कर दिया। देखिए कैसे मैं शुरुआत करूं केएल राहुल और हार्दिक पांड्या का, ठीक है। ये फाइनल में आपने एक देखा था बहुत ही एक अच्छी चीज, इंडिया को पता था कि भाई स्पिनर्स हैं, इनको हम प्ले आउट कर देते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड के पास बाकी के 5-6 ओवरों में सिर्फ तेज गेंदबाजी कर सकते थे। बिल्कुल। रविंद्र का एक ओवर रह गया था, फिलिप्स उतना वो लोग ये कॉन्फिडेंट नहीं थे, सैंटनर, ब्रेसवेल सबको हम प्ले आउट कर देंगे। ये थी मैच्योरिटी, और ये था 8 बल्लेबाजों को खिलाना। आप इसका रोल रिवर्सल कर दीजिए एग्जैक्टली 18 महीने पहले, नवंबर। बिल्कुल। ये तब प्रेशर में आ जाते, एक रैश शॉट खेलते, आउट हो जाते। हाँ, क्या इंपैक्ट हार्दिक पांड्या करता नवंबर 19 को, ये हम कभी नहीं जान पाएंगे क्योंकि वो थे नहीं तब। तीनों स्पिनर्स को प्ले आउट करना, हाँ रविंद्र ने एक स्लॉट बॉल दिया क्योंकि इनएक्सपीरियंस, हार्दिक ने वो एक 6 मार दिया, और बस। केएल राहुल ने आपके 2 मैचेस में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी और यहां पर भी प्रेशर को सोक इन किया। बिल्कुल। और जो उनका वो आलोचना शुरू हुआ था 2019 से, जब वो हार्दिक पांड्या में एक शो में गए थे, तभी से ही तो आलोचना शुरू हुई ना कि भाई केएल किसी काम का नहीं है, कि केएल मतलब टैलेंट वेस्टेड है। हार्दिक का भी सेम, अरे इसका एटीट्यूड देखो, क्या उसने कंट्रीब्यूट किया कि इतना एटीट्यूड दिखा रहा है। 2024 में वो पीक हो गया आईपीएल में, लेकिन हार्दिक ने आपको जितवाया, और उसका जो पार्ट 2 था वो चैंपियंस ट्रॉफी में भी दिखा। एक छक्का अगेंस्ट न्यूजीलैंड और 2 जो उन्होंने जैम्पा को मारा, दैट्स इट। अब उनको कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। केएल राहुल 11 साल खेल रहा है, उनका पहला आईसीसी ट्रॉफी कल मिला उनको। हार्दिक तो भले ही जीता है, ये T20 वर्ल्ड कप जीता, शमी के लिए पहला ट्रॉफी था भाई। यस। आपने क्या किया, पहले यू आर अ टीम ऑफ सुपरस्टार्स, जो ये 2 इवेंट आप जीते हो, 2024 जून 29 को और अब मार्च 9 को 2025, आपका एक सुपरस्टार टीम है। सुपरस्टार टीम है। रोहित, विराट भले ही फेल हो जाए, लेकिन ये टीम तब भी जीत सकती है। बिल्कुल। शुभमन है, श्रेयस है, केएल है, हार्दिक है, अक्सर है, जड्डू है। भाई हम कह रहे थे यार इंडिया जीत जाएगा, इंडिया जीत जाएगा, भाई 8वें पे जड्डू है, वो भी केपेबल बैट है। हाँ भले उन्होंने प्रेशर में भी उन्होंने नॉक्स कम खेले हैं, लेकिन भाई वो भी केपेबल बैटर है। सीएसके के लिए भी उन्होंने मैचेस जितवाया है। इसीलिए ये जो डेप्थ है, इसी ने आपको जितवाया है। और 2023 में आपके पास वो डेप्थ नहीं था, क्योंकि हार्दिक के चले जाने से आपको 2 खिलाड़ियों का भरपाई करना था, एक बॉलर, एक बैटर। आपको बॉलर के तौर पे शुक्र है मिल गया मोहम्मद शमी, लेकिन आपको बैटर नहीं मिला। वो कमी बहुत खटकी, वो कमी खटकी। 8वां बल्ले बोल रहे थे शार्दुल ठाकुर, लेकिन यार शार्दुल ठाकुर क्या करता, कॉन्फिडेंस नहीं था। अब रणजी में भले ही वो रन्स मार रहे थे फॉर फन, लेकिन नहीं हो पाया ना। सही बात। ये डेप्थ, केएल राहुल को भी कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ बहुत हो गया यार। एक मतलब मैसेज देखा मैंने, लोग बोल रहे थे कि तुम क्या करोगे अगर हम हारे तो, और ने मैसेज में रिस्पॉन्स किया, आई गेस वील नेवर नो। हम कभी नहीं जान पाएंगे क्या हो पाया। ये केएल राहुल के लिए रिडेम्पशन है, लेकिन हाँ ओडीआईज में उनके ऊपर सवाल उठना अभी बंद होने चाहिए। टेस्ट और T20 में जो सवाल जवाब उनके ऊपर था वो है अभी, वो अभी भी है। नहीं, टेस्ट में देखिए, टेस्ट में हम नहीं मानते, राहुल की शुरुआत बड़ी शानदार होती है। राहुल मतलब सब, आप जिंदगी का कर्व कैसा चाहते हो, या किसी परफॉर्मर का कर्व कैसे होना चाहिए, ग्राफ ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। राहुल के कर्व के साथ प्रॉब्लम है कि इस अदर वे आ रहा हूँ, उल्टा वी है, ऐसे 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 ऐसे। वो शुरुआत यहाँ से करते हैं, उल्टा W है, उल्टा W, और सट से मतलब दूसरे तीसरे मैच में नोज डाइव कर जाते हैं। और ये वो बीजीटी में भी है। पहला मैच देखिए यार, दूसरा मैच देखिए, लग रहा है क्या बैटिंग कर रहा है, यही तो वो बंदा है जो बीजीटी लाने वाला है आपके लिए। एंड देन नहीं पता है, केएल राहुल ना हम जैसे लोगों के लिए जो कॉर्पोरेट सेटअप में काम करते हैं ना,
वो बहुत बड़े इंस्पिरेशन है। तुम्हें ये टास्क करना है भाई, कंफर्ट जोन से बाहर, यस सर। नंबर 6 पे बैटिंग करेंगे, यस सर। टॉप पे जाओगे, यस सर। टफ कंडीशंस खेलना है, यस सर। यस सर, यस सर। हमने कहानी कहां सुनी है? Obviously. जो भी हम नौकरी पेशे आदमी हैं, नौकरीशुदा आदमी हम लोग हैं, हम लोगों की आधी जिंदगी तो यस सर, यस सर। मार्च के महीने में ऐसे यस सर वाले लोगों की बड़ी इज्जत होती है, बहुत ही इज्जत होती है। हम जानते हैं क्यों। सही बात है। कॉर्पोरेट एग्जैक्टली। केएल राहुल हम लोगों के लिए, हम कॉर्पोरेट मुलाजिमों के लिए एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन है। क्योंकि अगर आपको बनना है, आप जानते हो कि आप विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं बन सकते, वो सिर्फ किस्मत वाले या चुनिंदा लोग ही बन सकते हैं। 80% वर्कफोर्स देखिए, हम सब के अंदर केएल राहुल ही है, क्योंकि वो टीम के लिए खेलते हैं। अरे तुम आज डिजिटल कर, नहीं टीवी का काम करो, यस सर। बिना क्वेश्चंस पूछे। बिना क्वेश्चन। और कॉम्पिटिटर देखिए, ऋषभ पंत बाहर बैठे हुए, वो एक अलग प्रेशर है कि भाई पंत जैसा खिलाड़ी बाहर बैठा हुआ है। भाई ऐसा है कि अगर मान लो कंपेयरिंग की बात करते हैं, अगर मैं केएल राहुल हूं तो केशव ऋषभ पंत है। भाई वो फ्लैम्बॉयंट है, सबका होश उड़ा देगा उनकी तिगड़ियों से। लेकिन हमें अपना पोजीशन भी बरकरार रखने, इसे हैव टू बी डबल दैट ऑफ केशव ऋषभ पंत से ज्यादा। केएल राहुल वो कर रहा है, लेकिन हर फॉर्मेट में देखिए, आप जानते हैं कि हाँ उसने बीजीटी के ओपनिंग करके किया, जब रोहित शर्मा कहां गए, वो नंबर 6 पे वापस। वही है अप डाउन अप डाउन अप डाउन। भाई मेरा रोल तो सफर करेगा ही करेगा ना। इस पूरे इंडियन टीम में टेस्ट क्रिकेट की मैं बात करूं, और मैं जानता हूं फैंस का बोलेंगे यार तुम क्या केएल राहुल के पीआर मर्चेंट हो क्या? कौन सा बल्लेबाज अपना पोजीशन इतना फ्रीक्वेंटली चेंज किया था? किसी ने नहीं। किसी ने नहीं। विराट को एक बार बोला गया था जब शुभमन गिल को वो चोट लगा था बेंगलोर टेस्ट में, यस 0 और 70। उसके बाद नहीं। ना। गेट शुभमन गिल फिट भाई, हमें नंबर 4 पे ही खेलना है। लेकिन क्या देखा हमने बाद में, 100 रन भी पार नहीं कर पाए थे। बिल्कुल। ये होता है एक बार जब आपको ऊपर पहुंचाया गया या फिर नीचे पहुंचाया गया। केएल राहुल की पूरी जिंदगी यही चलती आई है यार। राहुल नाम ही ऐसा है, राहुल द्रविड़ के साथ भी ऐसा होता था। कई बार ओपन करने भी चले जाओ, कागज पे है ना, लिखा हुआ नीचे था, भी आ जाओ, विकेट कीपिंग कर लो, है ना। लेकिन राहुल द्रविड़ के केस में वो ज्यादा कंसिस्टेंट थे। अनफॉर्चुनेटली हम चेरी पिक करते कि केएल राहुल के केस में कि भाई नहीं यार, उस आप मुझे एक मतलब लड़ाई करने पे तुले हुए कि यार 3-4 इंपैक्टफुल नॉक्स बताओ। केएल राहुल ने कौन सा मैच जितवाया था? मैं जब बताता हूं, उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई में वर्ल्ड कप के मैच में उसने आपको जितवाया था। 60 मारा था अगेंस्ट श्रीलंका इन ईडन गार्डन जब आप हार के कगार में थे। हाँ, ये मैच थोड़ी होते हैं। अरे भाई मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूं, ये मैच हुआ था। कान, आंख, मुंह सब उस वक्त 100% फंक्शनिंग में था। ये कोई एआई जनरेटेड मैच नहीं था, ये मैच हुआ था। फॉर्मेट मिक्स भी कर देते हैं ना लोग कि मतलब टेस्ट और T20 ओडीआई सब मिला जुला देते हैं। आईपीएल में मिक्स कर देते हैं। आईपीएल ला देते हैं इसमें। केएल राहुल के केस में नहीं, हम इस डिबेट में कभी हार ही नहीं सकते हैं, चलो आईपीएल का स्टैट्स ला लेते हैं। नहीं, आईपीएल में रन सही है, नहीं स्ट्राइक रेट कोसो प्रेशर सिचुएशन में सही है, लेकिन हमारा भी पॉइंट ऑफ व्यू सही है। केएल ने आपको जितवाया है ये चैंपियंस ट्रॉफी, ये 5वें पोजीशन में रह, छठे पोजीशन में आउट ऑफ पोजीशन बैटिंग करने के बावजूद वो सेलिब्रेशन अगर हम सब देख रहे हैं क्रिकेट 13-14 साल से, हम जानते हैं कितना क्रिटिसिज्म के बाद राहुल ने ऐसा एक एग्रेसिव सेलिब्रेशन किया वो 6 मारने के बाद। आउटसाइड नॉइस सब सुनते हैं। सही बात। भले ही आप बॉलीवुड का एक डायलॉग बोले, हाँ कोई भी माइकलाल जो माइक पकड़ा हो या टाइपराइट कर रहा हो या लैपटॉप में बैठा हो, वो मेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता है। लेकिन यार बॉलीवुड का डायलॉग नहीं बोल रहे। वो बॉलीवुड के ऑडिशन कर रहे थे। बॉलीवुड के डायलॉग नहीं पता। वो तो 70 मिनट वाला है। लेकिन ठीक है, ये केएल राहुल का रिडेम्पशन है, मैं बहुत खुश हूं इससे। लेकिन
बाकी का जो टेस्ट फॉर्मेट है मुझे उसमें अभी भी थोड़ा अनसर्टेनिटी लग रहा है। बट केएल राहुल से आगे अभी भी नहीं जाते हैं, अभी जून की बात करेंगे। जून की बात है अभी। जून की बात, हाँ। श्रेयस अय्यर जिस तरीके से नहीं, बाहर इसमें ना हुए एक थे, चीज़ है, इन्होंने बहुत इशारे में एक दो चीज़ गई। जैसे हम लोगों ने शुरुआत में अक्षर की बात की, हमने अभी केएल राहुल की बात की। अब आप इसको सीधे लेके चले जाइए 2003 वाली ऑस्ट्रेलिया टीम पे। सारे खिलाड़ी बिट्स एंड पीसेस वाले क्रिकेटर नहीं पसंद है ना कुछ लोगों को, बिल्कुल, या तो utility पूरी तरह cricketers। से हम ये चैंपियनशिप बिट्स एंड पीसेस वाले क्रिकेटर से ही जीते हैं। यस। हर कोई मैच जिता सकता है। आज आपका दिन है, आप मैच जिताएंगे। आज आपका दिन है, मैच जिताएंगे। मुझे नहीं चाहिए आपसे एक सैकड़ा, मुझे 20 रन दे देना 12 बॉल में, बिल्कुल मैच खत्म हो जाएगा। बस हार्दिक पांड्या आए, जैम्पा की बॉलिंग शानदार चली, 2 छक्के लगाए, मैच खत्म हो गया, पर पूरा फिगर सेटल हो गया। मुझे नहीं चाहिए आपसे कोई अद्भुत 70 रन का। 35 रन से काम चलेगा क्या? हाँ, 35 रन बना दे। अक्षर पटेल आए, इधर आरा तिरछा खेला, बॉलिंग लाइनअप एक स्पिनर बहुत शांति से दोनों राइट हैंडर को बॉलिंग कर रहा था, एक लाइन पे पकड़े हुए था, इधर उधर आरा तिरछा खेला, 1-2 शॉट चौके होके चले गए, बॉलिंग लाइन लेंथ बिगड़ गई, काम हो गया अपना पूरा। 30 रन बना दिया। भले उसके बाद सुनील गावस्कर कल भी बहुत गुस्सा हो गए तुम पे, इट्स अ स्टूपिड शॉट। हाँ, बहुत बुरा शॉट था वो, हाँ। बहुत बुरा शॉट था कि आप मैच फाइनल मुकाबला है ना, इट्स नॉट अलाउड। आप पूरा गेम कंट्रोल कर रहे हो, देन यू कैन नॉट प्ले दैट काइंड ऑफ शॉट। और अगर आप खेलते भी तो इंटेंशन पूरा होना चाहिए कि मैं छक्का ही मारने जा रहा था। आप लिटरली वहां चौके नहीं मिलते, खिलाड़ी खड़ा है भाई साहब, वहां पे चौका थोड़ी जाएगा, सीधा हाथ में मार रहे हो तो ठीक है। पर उन्होंने जो 30 रन बनाया, गेम सेटल कर। बिल्कुल। तो इसी तरह से ना टुकड़े में हमने सेट किया है। मतलब हम लोग सही फाइनल का मुकाबला देखिए, हम अपनी टीम में डिस्कस कर रहे थे, हम लोग भी तो क्रिकेट एक्सपर्ट ही हो गए हैं बस। हाँ। बीसीसीआई हमें काम पे नहीं रख रहा है, बस एक्सपर्ट हैं। तो हम लोग आपस में बात करें यार कि हो क्या रहा है ना कि तीनों जो स्पिनर हैं ये इनके पेस 90 प्लस चल रहे हैं। ये कुलदीप बहुत स्लो कर रहा है और इस पिच पे वो कूटा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 70 रन से ऊपर खाए उसने, मतलब। तो यार इस मैच में ना हर्षित राणा को ले आना चाहिए। कुलदीप भी बैटिंग कोई खास नहीं करता, हर्षित राणा तो छक्के भी लगा लेता, पर नहीं, हम और आप यहाँ गड़बड़ हो गए, इसलिए बीसीसीआई नौकरी पे नहीं रख रहा। उन्हें पता है कि ये बिट्स एंड पीसेस वाला खिलाड़ी अगर हल्की सी, और इसमें अभी ये शायद इतना डेटा हमारे पास नहीं उपलब्ध है, कुछ लोग निकाल लेंगे कि सेमीफाइनल में एवरेज बॉलिंग स्पीड कुलदीप की और फाइनल में फर्क होगा। मुझे लगता है कि फाइनल मुकाबले में कुलदीप ने थोड़ा फास्ट बॉल किया है जी, और उसका नतीजा ये है कि वो 2 बल्लेबाजों को चकमा दे गए, और वो 2 बल्लेबाज जिन्होंने उनकी पूरी बैटिंग लाइनअप खराब। और अच्छी बात ये रही ना कि उस मौके पर जाकर के परफॉर्म किया जहाँ सबसे ज्यादा जरूरत मैटर करता, वहां करके सचिन रविंद्र सेट थे, टर्निंग पॉइंट था एक तरीके से वो विकेट, और फिर केन विलियमसन। अरे हम जब किसी खिलाड़ी का 2 कैच छोड़ देते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि वो सैकड़ा हमें गिफ्ट में देकर जाएगा। 28 और 29 पे कैच छूटा है, तो उसके बाद सीधे अगली ओवर में आके उसको क्लीन बोल्ड कर देना, मतलब आप पूरी तरह से सरप्राइज होते हैं, ये कैसे हो गया भाई साहब। हमारे अंदर वो पाकिस्तान मेंटालिटी जागा ना। आप देखिए आंकड़े, जो भी ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर्स थे पाकिस्तान के, क्यों ज्यादातर उनके विकेट्स एलबीडब्ल्यू और बोल्ड थे? मुझे फील्डर्स पे भरोसा ही नहीं है यार, इसीलिए मैं स्टंप या एलबीडब्ल्यू कर दूंगा। बिल्कुल। और पाकिस्तान को जानते ही हो, जब से बना हुआ है कैचेस का जो ड्रॉप का रेशियो है, कैचेस ड्रॉप का रेशियो, पाकिस्तान ही डोमिनेट करेगा, भले ही वो बाकी टूर्नामेंट्स डोमिनेट ना, चलिए कहीं तो डोमिनेट कर रहे हैं। हाँ, अब देखिए इन्होंने लकीली एक और तीसरे बिट्स एंड पीसेस प्लेयर का नाम नहीं लिया उन्होंने, वरना वो आ जाते तलवार लेके एकदम जड्डू इनके पीछे आ जाते। नहीं, वो बिट्स एंड पीसेस खिलाड़ी नहीं है भाई साहब। मैंने देखी है तलवारबाजी उनको, और कल वो इन्होंने बताया भी है, जर्सी देख ले जर्सी। नहीं, बट आपने स्पिनर्स की बात करी है ना, कैच की बात, ग्लेन फिलिप्स का कैच, क्या वो आदमी क्या खाता है उसकी कैच डाइट की बात करने पहले ना, हमने सब कुछ इस टूर्नामेंट में अच्छा किया है, पर प्रदीप भाई साहब को कैच फील्डिंग अवार्ड्स नहीं बांटने चाहिए था। दिलीप साहब को फील्डिंग अवार्ड्स नहीं बांटने चाहिए थे। हमने फील्डिंग बहुत खराब की है। फील्डिंग अवार्ड ग्लेन फिलिप्स को ही तो दो उसे दे दो यार, हमने फील्डिंग बहुत खराब की, हमने कैचेस बहुत टपकाए हैं। अनबिलीवेबल। ऑप्शन देता हूं, कौन सा कैच सबसे मुश्किल और बेहतरीन? अरे हर कैच में खुद को ग्लेन बेटर फिलिप्स किया है, मोहम्मद रिजवान, ग्लेन फिलिप्स ऑफ विराट कोहली, या ग्लेन फिलिप्स ऑफ शुभमन गिल? मैं तो शुभमन गिल। आई थिंक रिजवान रिजवान, क्योंकि भाई उसने एकदम खड़े रहकर पाट मार दिया था, और लेफ्ट में जस्ट टू कैच इट 0.4 सेकंड्स था, मुझे लग रहा है। इसका 0.6 था शुभमन गिल का, 0.6 या 0.7, विराट का 0.5 था। भाई
रिजवान का जो कैच था, शॉट की इंटेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जैसे ये जो अपना शुभमन गिल वाला शॉट है वो मिस टाइम शॉट है, उसमें बल्ला पर बॉल बहुत अच्छे से नहीं बैठी है, इसी कारण से वो उसको वो मिला, हाइट भी नहीं मिल पाई ढंग से। विराट कोहली वाला में भी हाँ, विराट कोहली अच्छा कट किया था, पर विराट कोहली फियर्स कटर नहीं है। ये हम सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो उनकी सबसे बड़ी दिक्कत है टेस्ट की कि उनके कट्स और जो पंच उनके नहीं है बैकफुट वाले, इस कारण से उनको बहुत दिक्कत होती है। हालिया दिनों में तो बहुत ज्यादा होती है। पर वही चीज, रिजवान वो शॉट बहुत जबरदस्त खेलते हैं, उनका वो ब्रेड एंड बटर शॉट है रिजवान का। और रिजवान के जब कट होते हैं तो बहुत फियर्स होते हैं, बहुत फियर्स। इसीलिए वो वाला जो कैच है ना वो ज्यादा शानदार लगता है। मतलब इन टोटलिटी देखोगे तो बाकी हमारे खिलाफ उसने 2 लिए, अब किसी पे भी रो सकते नहीं, मेरा ये है ना कि वो उनका पोजीशन नहीं जहाँ पे कल वो फील्ड कर रहे थे, वहाँ पे वो कैच पकड़ा मिड ऑफ पे, है ना, मिड ऑफ पे। वो अमूमन आप पॉइंट पे देखोगे उनको फील्डिंग करते, इनर फील्ड में जब मैं कहूँ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ना आपको ग्लेन फिलिप्स को देना चाहिए। कैचिंग यार, ऐसा जबरदस्त कैचिंग, 5 कैचेस लिए 0 ड्रॉप। जॉन्टी रोड्स की याद दिला दी उन्होंने जब हम देखा। नहीं, जॉन्टी रोड्स ने आज बड़ा अच्छा ट्वीट किया। किसी ने पूछा जॉन्टी रोड्स को टैग करके, कुछ लिखा था कैचिंग के बाद। जॉन्टी रोड्स ने लिखा कि हाँ मैं जानता हूँ इस जनरेशन को सबसे बेहतरीन फील्डर है, इससे बढ़िया फील्डर नहीं है। मतलब हम लोग जड्डू पे घमंड करते थे, पर उम्र इस भी होगी वाले थोड़ी सी मतलब, ना लेकिन जड्डू अब की। मुझे लगता है कि हाँ अब जड्डू से आगे वाला फील्डर आ गया है, बिल्कुल। शुक्र है कि लोग जो है गलत फिलिप्स को टैग करके नहीं किया। पिछले गेम में विराट को ही किया, फिलिप्स ब्रांड को टैग कर दिया उन्होंने। बोल रहे यार हम तो फ्रिज वॉशिंग मशीन बेचते हैं यार, हमें क्यों इतना गाली दे रहे हो एक कैच के लिए। इसलिए हम सभी ने सारे खिलाड़ियों की बात कर ली, एक खिलाड़ी मिसिंग, वरुण चक्रवर्ती, है ना। उस पर थोड़ी कम बात हुई है। वरुण चक्रवर्ती, मतलब स्पिनर्स पे ओवरऑल हमने बात की है। वरुण चक्रवर्ती का सिलेक्शन आखिर में हुआ बुमराह की जगह पे, और एक KKR कोटा वाली बात भी आ जाती है। KKR कोटा है, चाहे जो होता है उनका कि नहीं ये तो T20 स्पेशलिस्ट हैं, T20 में ही 4 ओवर ये निकाल लेते हैं, उसके बाद मिस्ट्री नहीं है। लेकिन उनकी जो गेंदबाजी रही बहुत, उसने डिफरेंस क्रिएट किया, इम्पैक्ट क्रिएट किया इस पूरे टूर्नामेंट। इम्पैक्ट में 100%, आंकड़ों से ज्यादा। 4 अगर हम देखें 5 मैचेस में 4 हम चेस करते हुए जीते थे। कौन सा एक मैच था जहां पर हमने डिफेंड किया था? न्यूजीलैंड के खिलाफ। और किसने इंपैक्ट किया था? वरुण चक्रवर्ती, 5 विकेट। लेकिन वो 5 विकेट कुछ नहीं है। असली इंपैक्ट था ट्रैविस हेड का डिस्मिसल सेमीफाइनल में। भाई वापस वही होने वाला था, खड़ा हूं आज भी वही मोमेंट अगेन। लेकिन शुरू तो कर दिया था हेड ने। शुरू कर दी पहली गेंद में शुभमन गिल, और बच गए क्योंकि क्या हो सकता था अगर वो कंट्रोल में नहीं थे ना, वो एक हर्षल गिब्स मोमेंट हो सकता था शुभमन गिल के लिए, बिल्कुल, क्योंकि वो कंट्रोल में नहीं थे। लेकिन ठीक है, अंपायर ने बोल दिया यू वेर इन कंट्रोल, इसीलिए चलता है। बट कोई और अगर अलर्ट हो तो बोलते नहीं ही वाज नॉट इन कंट्रोल ऑफ द कैच। पहली बार ट्रैविस हेड पावर प्ले में एक स्पिनर के खिलाफ आउट हुए, बस 20-30 रन उधर ही खत्म। इसीलिए वरुण चक्रवर्ती का इंपैक्ट जो है विकेट से ज्यादा, वो 1 विकेट ट्रैविस हेड का फाइनल में भी ले लीजिए ना, 2 विकेट ग्लेन फिलिप्स और विलियंग। बिल्कुल विलियंग तो मतलब विलियंग की पुरानी प्रॉब्लम थी, वो नहीं फिर से याद हो गया कि आज भी ऐसे ही आउट होना है जैसे वही कि मुझे गेंद नहीं समझ में आया, अंदर आती हुई गेंद, कोई स्पिन नहीं, कुछ ड्रिफ्ट, प्लेइंग डाउन द रॉन्ग लाइन, प्लम्ब। उसका बड़ा अच्छा एनालिसिस था, मैंने कहीं पढ़ रहा था कि उस गेंद में उसने क्या किया कि थोड़ा सा अंपायर से 1 हैंड डिस्टेंस बना के बॉल किया, उसने और एंगल कर गया उस गेंद को। तो मतलब आप एनालाइज करें, मतलब हम लोगों क्रिकेट भैया बॉल फेंकी ले लिया, नहीं भैया उसमें दिमाग लगाया था, उसने अंपायर से दूरी बना ली कि थोड़ा और तिरछा फेंकूंगा मैं जैसे। और इससे मालूम है कि मुझे गेंद को स्पिन तो हो नहीं रही है, बहुत अर्ली है बॉल अभी स्पिन होने के लिए, मुझे बस इसे फंसाना है, ये फॉलोवर करेगा क्योंकि ये तैयार रही है इस चीज के लिए। जो भाई उसने वो अंडर कट का वो ये किया है ना, वो तो तमिलनाडु प्रीमियर लीग में जो वो 2 साल, भाई इसीलिए हमारे जो लोकल लीग्स हैं उनको भी थोड़ा वैल्यू दे दीजिए। वो फीडर सिस्टम्स है आपके IPL के लिए, चाहे वो TNPL हो, चाहे वो KPL हो, UP प्रीमियर लीग हो, दिल्ली प्रीमियर लीग हो, ये सब आपके फीडर सिस्टम्स बन गए सैयद मुश्ताक अली के अलावा, अपार्ट फॉर IPL। KKR कोटा, भाई अभी कोटा की जो बात है वो बैक सीट पे हो गया है। गंभीर ने आपको जितवाया है ICC में। हाँ, इसमें कोई कंफ्यूजन अब नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं। और मैं कह रहा हूं कि कौन सा कोच नहीं चाहेगा कि उसके फेवरेट, मतलब फेवरेट नहीं शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो एक ऐसी टीम गढ़े जिसमें ऐसे खिलाड़ी हो जो उसकी बात समझते हो, उसके मैसेज को लेकर क्लैरिटी रखते और हो, एग्जीक्यूट करते हो। तो कौन सा कोच नहीं चाहेगा? मुझे बता, अगर रवि शास्त्री आते हैं
और विराट कोहली से उनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। तो भाई आपने उसी टीम ने मोहम्मद सिराज को ही पैदा किया ना। बिल्कुल। आप उस समय बोल सकते थे कि सिराज से 72 बॉलर थे डोमेस्टिक में, कई बॉलर थे जिनके रिकॉर्ड्स उनसे बेहतर थे, पर मोहम्मद सिराज को बनाया उस जोड़ी ने। बिल्कुल ऐसे होते हैं खिलाड़ी, इसी तरह से डेवलप किए जाते हैं कि वो पिक किए जाते हैं, उन्हें लगता है कि इस खिलाड़ी में इन्वेस्ट किया जा सकता है, इन्वेस्ट करते हैं। कई खिलाड़ी में इन्वेस्ट करने के बाद रिटर्न नहीं मिलता, वापस चले जाते हैं। कई ऐसे बॉलर्स हैं, नाम नहीं लेना चाहे, पर उन्होंने रिटर्न उस किस्म के नहीं दिए हैं। आप बहुत ठंडे दिमाग से पिछले 5-7 साल का देखो, आपने कई फास्ट बॉलर पे कई अटेम्प्ट्स लिए हैं और आपको रिटर्न नहीं मिला, तो आपने उनकी तरफ देखना बंद कर दिया। बिल्कुल कई बॉलर्स हैं, उनके नाम नहीं लेने चाहिए, वो मतलब होता है, पर आप जानते हैं, आप ठंडे दिमाग से सोचोगे तो ऐसा ही है। इन्हें लगता है कि हर्षित राणा इस टीम के लिए फिट बैठता है। वो हर्षित राणा को अपने प्लेइंग 11 मतलब अपने साथ जोड़े हुए हैं, स्क्वाड के साथ जा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, कुछ तो सीख ही रहे होंगे। उन्हें लगा कि वरुण चक्रवर्ती वो बॉलर हो सकता है जो वो मिस्ट्री को मतलब एक मिस्ट्री लेकर हमारी बॉलिंग लाइनअप में आ जाए, जो इंडियन बॉलिंग लाइनअप कभी मिस्ट्री के लिए नहीं जानी जाती है। हमने आज तक मिस्ट्री बॉलर पैदा नहीं किए हैं। हमारा सबसे बड़ी मिस्ट्री अनिल कुंबले थे। इससे ज्यादा मिस्ट्री हमने कभी किसी के लिए नहीं दी भाई। बट कुंबले का भी स्ट्रेंथ देखिए, सीधा गेंदबाजी, बस एक्यूरेट। और यही आपके एक्यूरेसी ने ये जो है ना क्वार्टेट को, उसी ने जितवाया है ये चैंपियंस ट्रॉफी। 100 बात की एक बात, कोई बड़ी स्पिन नहीं, रैंक टर्नर नहीं, कुछ नहीं, बस सीधा बेसिक स्टंप टू स्टंप, जो हर स्कूल के बच्चे को सिखाते, अरे स्टंप टू स्टंप डालो यार, क्या स्विंग के चक्कर में जा रहे हो, आउटसाइड ऑफ, ये वो बनाना स्विंग, स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी। बिल्कुल। तो भारतीय टीम ने जीत का परचम एक बार फिर से लहरा दिया है। और हमारे एक लिसनर है, उन्होंने एक मैसेज भेजा है, इंट्रोवर्ट उनका नाम है, कि ये ताज जो हमने जीता है उसके बाद क्या बदल जाएगा। तो थोड़ा सा उसका एक हिस्सा मैं पढ़ देता हूँ। बिल्कुल। तो उन्होंने लिखा है कि आज वो बेचैनी नहीं होगी कि कब अगला मैच शुरू होगा, वो उत्साह नहीं होगा कि कौन सी रणनीति चलेगी, कौन सा खिलाड़ी क्या कमाल करेगा। पिछले कुछ दिनों से यही एक जुनून था, अपना मैच न भी हो तो भी स्कोर बार बार चेक करता था, कुछ डेटा, कुछ ट्रिविया पढ़ता था, हर छोटी बड़ी बात में क्रिकेट के मायने तलाशता था। लेकिन आज कुछ करने का मन नहीं होगा। सिर्फ एक फाइनल नहीं ख़त्म हुआ, सिर्फ एक अपनी टीम ने ट्रॉफी नहीं उठाई, एक पूरा व्यस्त कार्यक्रम, एक रोमांचक सफ़र ख़त्म हो गया। वो इंतज़ार, वो धड़कनों का तेज़ होना, वो हर रन पर उछल पड़ना, सब ख़त्म हो गया। ये जीत जितनी बड़ी थी उतना ही गहरा ये खालीपन है। जैसे बेटी की शादी के बाद विदाई का सूनापन होता है, हंसी खुशी हलचल के बीच छिपा एक अजीब सा सन्नाटा। आज वही सन्नाटा मन पर छाया रहेगा। कल तक हम सब की दुनिया एक थी, हर चर्चा का केंद्र क्रिकेट होता था, हर बहस का मुद्दा कोई प्लेइंग 11, कोई कैच, कोई छक्का होता था। लेकिन अब दफ्तर में लौटकर वही पुराने प्रोजेक्ट, वही मीटिंग्स, वही ईमेल्स जिनमें अब पहले जैसी रुचि नहीं रह जाएगी। दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में कल तक जो एनालिसिस और मीम्स की बाढ़ थी वो अब धीरे धीरे फीकी पड़ जाएगी। कहने को सब कुछ पहले जैसा है, पर फिर भी कुछ नहीं रहा पहले जैसा। ये जीत गर्व भी दे गई और एक शून्य भी, एक ऐसा शून्य जो अब तब तक भरेगा नहीं जब तक कोई नया टूर्नामेंट, कोई नया जुनून फिर से इस दिल को पकड़ न ले। लेकिन तब तक बस यही एहसास रहेगा कि एक सपना पूरा हुआ और उसके साथ एक लंबा सफ़र भी खत्म। ओह क्या बात है यार। लेकिन हाँ, आप भी जानते होंगे कि 2024 इतना एक्शन पैक्ड था भाई। 2023 से ही बात कर रहा हूं मैं, इतना एक्शन पैक्ड। 2023 में आपके पास आईपीएल था, WTC फाइनल था, एशिया कप था, एशियन गेम्स था, फिर उसके बाद ओडीआई क्रिकेट, फिर ओडीआई वर्ल्ड कप, फिर 2024 में देख लीजिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया अफगानिस्तान था, इंडिया इंग्लैंड, फिर आईपीएल, मतलब ये था वर्ल्ड T20, पेरिस ओलंपिक्स, पेरिस पैरालंपिक्स। अब जाके ये सिलसिला खत्म हुआ है नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी में। अभी आपके पास एक लल है 5 महीने का, 5-6 महीने का। आईपीएल तो है ना, आईपीएल हम गिनवा नहीं रहे, वो हमारा एक हिस्सा बन चुका है। अंतर्ज्ञान होते हैं उसमें हम, बिल्कुल। जैसे सांस लेना जरूरी होता है, आईपीएल हमारे लिए जरूरी है। नहीं, जैसे उन्होंने बोला कि जीवन में शून्य होगा, नहीं, 22 तारीख के बाद शून्य नहीं होगा। हाँ। आप फिर से वो क्रिकेट ऐप्स को देखना शुरू करेंगे। आप फिर से हम लोगों की बातें सुनेंगे। अक्टूबर में अगर आप देखोगे तो विमेंस वर्ल्ड कप है, इसलिए। और 2026 में फिर से T20 वर्ल्ड कप और इंग्लैंड का टूर है भी, टेस्ट जून में लंबा है। और आप देखिए वही है ना कि हमें कुछ नहीं करना, हमें अभी आप जाइए, हम अब जो
जिस सज्जन ने मिला, बहुत इंट्रोवर्ट है लेकिन बहुत ज़्यादा लिखा है। इंट्रोवर्ट होने के हिसाब से बहुत ज़्यादा हाँ वही बहुत ज़्यादा लिखा है इन्होंने। खैर, आपने कुछ नहीं करना है, आपने बस देखना है सुनील गावस्कर को। अरे क्या बात है, बस आप सुनील गावस्कर बन जाइए, एंजॉय करिए। एंजॉय कीजिए, भाई हर जीत के साथ नाचिए, हर हार के साथ गुस्सा दिखाइए। बस निजी कमेंट नहीं करना है किसी पे। देखिए, हार पे गुस्सा होना चाहिए, क्योंकि इस टीम ने आपको ना जीतने की लत दे दी है। इस टीम ने आपको वो घमंड दे दिया है कि भैया चैंपियन हम हैं, और ये अब खत्म नहीं होने वाला। इस भ्रम में किसी को नहीं रहना चाहिए। भले लोग बोलते हैं कि प्रोफेसी में विश्वास नहीं करना चाहिए, पर कुछ बातें ऐसे होती है जो क्रिकेट के लोग और खेलने वाले बड़ी अच्छी बात करते हैं। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद माइकल वॉन का एक ट्वीट था कि नाउ द मंकी, मतलब नॉट एग्जैक्ट यही वर्ड्स नहीं है, नाउ द मंकी इज ऑफ द बैग, बिल्कुल। एंड दे आर गोइंग टू विन लॉट मेनी ICC ट्रॉफी इन कमिंग ईयर्स। हमारे, और वो चीज़, ये बात शुभमन गिल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाइनल से पहले कही थी कि वो जो एक डर था कि एक ICC वो सूखा कब खत्म होगा, सब के सब लगान की पूरी कास्ट बने पड़े थे, घनर घनर घिराए बदरा गाया करते थे कि बारिश की एक बूंद आ जाए। तो बूंद तो हम लोग अपना पा चुके हैं वेस्ट इंडीज़ में, तो अब झमाझम बारिश होगी, और मौके हैं हमारे पास, बहुत मौके हैं। अब हम लोगों को अपने घर में T20 वर्ल्ड कप खेलना है, फिर एक साथ बाद हमें साउथ अफ्रीका जाना है, और आपके पास वो टीम है जो सारे कमाल करके दिखा सकती है। और 27 में ये भी हो सकता है WTC फाइनल भी आप फिर से खेल सकते हैं। ऑल्दो मैं मानता हूं कि इस बार कुछ टीमों ने अपना शेड्यूल बहुत स्मार्ट बना लिया, हमने बहुत कमज़ोर बना लिया अपना शेड्यूल। हमने अपने लिए मुश्किल शेड्यूल चुन लिया। मतलब हमने अब एक होता है ना कि घर का सबसे बड़ा बेटे की जिम्मेदारी होती है कि वो सबके घर में रोटी चावल का इंतजाम करके रखेगा। वो जिम्मेदारी इंडियन क्रिकेट बिग ब्रदर विल प्ले 15 टेस्ट मैच। मैं छोटे मोटे मैच नहीं खेलूंगा, मैं 5 जाऊंगा इंग्लैंड खेलने के लिए। अपने घर बुलाऊंगा ऑस्ट्रेलिया को। पहले खेलते होंगे हम 4, अब हम 5 खेलेंगे उनसे। बहुत क्लियर। तो बड़े भाई ने जिम्मेदारियां बड़ी उठा ली है, तो वो फंसे हुए हैं उस चक्कर में, तो वो प्रेशर दिखेगा। मतलब हकीकत बात है कि वो हमारे ऊपर दिखेगा, और हम उसमें गुस्सा भी होंगे। इंग्लैंड का सीरीज क्या होगा किसी को नहीं पता। क्या पता हम क्रैक कर जाएं वो फार्मूला, हमें अभी नहीं पता, पर हम गुस्सा होंगे। पर हमें सुनील गावस्कर बने रहना है, बिल्कुल गुस्सा होना है, दिखाना है, निजी कमेंट नहीं करना है, और जब जीते तो उतना ही जश्न होना चाहिए। बिल्कुल। और इस इंट्रोवर्ट वाले सज्जन की तरह एक्सट्रोवर्ट बातें करना। सही में 140 करोड़ भारतीय नाच रहे थे वैसा सुनील गावस्कर, मतलब रिप्रेजेंट कर रहे थे उनकी फीलिंग्स एकदम बिल्कुल। एक 70 साल का इंसान जिसने जिंदगी में क्या हासिल नहीं किया, उस क्रिकेट मैदान में गोल्डन फेज हम लोग देख रहे हैं ना, उस क्रिकेट मैदान में उस गोल्डन फेज का सूत्रधार था वो इंसान, उस टीम का कप्तान था वो इंसान, जो टीम पूरी दुनिया में विश्व विजयी होकर घूम रही थी। पर आज वो 70 साल की उम्र में उसी टीम को, उसी बोर्ड की टीम को देखता है चैंपियन बनते, तो नाचता है। ये ना कल वाले में, मैं आपको लग सकता है कि कल वाले मैच में कि यार सुनील गावस्कर शायद मैच पे PR पे काम कर रहे हैं, तो ऐसा वैसा। उनका अगर आपको जोश देखना है तो 2022 T20 वर्ल्ड कप इंडिया पाकिस्तान मैच, जिसमें कृष्णमचारी श्रीकांत, इरफान पठान, सुनील गावस्कर टोपी पहने हुए हैं चिली विंटर ऑफ मेलबर्न में, और उस दौरान उनका जश्न का देखिएगा तरीका, तब आपको समझ आएगा कि ये लोग वाकई में क्रिकेट जीते हैं। बिल्कुल जीते हैं, बिल्कुल। और ये संयोग की बात है, आज सुनील गावस्कर साहब का हम जिक्र कर रहे हैं। आज की ही तारीख 40 साल पहले 10 मार्च 1985 में वर्ल्ड चैंपियनशिप सीरीज हमने जीती थी जी, जो माना जाता है पहला चैंपियंस, उन्हीं की कप्तानी में। जी हाँ बिल्कुल, उनकी कप्तानी में जीते थे, पाकिस्तान को हराकर 8 विकेट से। मेलबर्न में यस। उस समय हमें पता चला ना, महंगी गाड़ी का शौक पालना रवि शास्त्री, महंगी गाड़ी का शौक पालना चाहिए। उस वक्त 85 में ऑडी, वाह क्या था वो जमाना यार। ठीक है, तो इसी नोट पे इस जब हम और आप बच्चे थे, हाँ हम 1 साल के थे, तो हम भी 1 साल के थे। Exactly 1 years old। आप थे ही नहीं वो, अब पता चला केशव की उम्र की इतने सालों बाद। ठीक है, तो इसी नोट पे इस पॉडकास्ट को आज विराम देते हैं। हमसे कुछ रह गया हो डिस्कशन में, आप कुछ कहना चाहते हो भारत की इस जीत पे, तो एक चीज रह गई, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात आपने नहीं की, और वो भी बेचारे रह गए कल टूर्नामेंट के फाइनल में रिप्रेजेंटेशन देने से। ना उन्हें होस्टिंग मिला, ना किसी के नुमाइंदे भी नहीं थे उधर।
शोएब अख्तर ने सुबह सुबह रील डाल दी थी, बल्कि कल नहीं, रात में ही डाल दी थी। हाँ। रात में ही डाल दी थी उन्होंने, अपनी शिकायत दर्ज करा दी थी उधर। वहाँ शिकायतों का दौर बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया चला। हफीज साहब शोएब अख्तर के सामने बैठ के शिकायत कर देते हैं, उनका जवाब देने के लिए दूसरे स्टूडियो में 2 लोग लगे रहते हैं। वसीम अकरम ने भी कुछ कहा है ऐसा। वकार यूनिस ने बताया, अपना स्टैट दिया बजाते। सबसे एपिक कमेंट मैंने यार बाबर आजम को बोला था कि यार तुम रन बहुत मतलब बहुत कम बनाते हो या फिर बहुत तेजी से नहीं बनाते हो। उसने वाकई मेरा ये ले लिया इतना था, बात हिंदी सीरियसली भी ले लिया था उन्होंने, इसलिए पाकिस्तान का कोई नुमाइंदा नहीं था वहाँ। हाँ बिल्कुल भाई, क्या क्या ह्यूमिलिएशन हुआ यार पाकिस्तान का। देखिए एन वक्त पे इंडिया बांग्लादेश के मैच में पाकिस्तान का वो एस्टन नहीं चला, एक ऑफिशियल शिकायत की उन्होंने। हाँ पीसीबी टुक इट टू आईसीसी, उन्होंने शिकायत की कि भैया दिस इज नॉट डन। वही। आईसीसी ने बोला ठीक है, विल डू द बेस्ट फॉर यू। और दूसरे मैच में क्या हुआ, इंडिया था ही नहीं, हाँ। लेकिन उन्हीं का राष्ट्रगान बज गया लाहौर में। हाँ। और क्या क्या चाहिए आपको पाकिस्तान भाई? का वो लोग म्यूजिक डीजे भी यहीं से हायर करके ले जा रहे हैं। पाकिस्तान के लिए देखिए 2 ही चीजें थी हमारे असली शकील भाई। मंसूबा लाहौर में पता चल गया था, बस वही पता चल गया था। शकील भाई हमें अक्सर याद दिलाते रहते हैं, पाकिस्तान के तो 2 ही चीजें, विन या लर्न। तो इस बार तो सिर्फ विन तो हुआ नहीं, सिर्फ Let लर्न us not get into that यार। सिर्फ लर्न ही लर्न रहा उनके लिए। कुछ लर्न नहीं था उनका, कुछ भी नहीं था। ये पूरी तरीके से अगर एक मैनेजमेंट का क्रैश कोर्स दे दें कैसे एक एंटिटी को पूरे तरीके से ह्यूमिलिएट करना है, ये इस चैंपियंस ट्रॉफी का एक पुख्ता केस स्टडी है। इससे ज्यादा बेहतर था पाकिस्तान डिनाई कर देता इसको होस्ट करने से। वो ज्यादा होता कि कम से कम वी स्टूड आवर ग्राउंड। हमने देखा देवजीत सैकिया है, रॉजर बिनी है, जय शाह है, मोहसिन नकवी कहाँ है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कहाँ है? 1 मिनट, तो मैं बोला 1 मिनट चेक करो दोबारा, क्या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स होस्ट है या इंडिया होस्ट है? क्या हो गया अचानक, क्या बदल गया है? पाकिस्तान एक कोने में, लेफ्ट हैंड साइड में पाकिस्तान होस्ट है, एक कोने में। और लाहौर हो, रावलपिंडी हो, कराची हो, एक कमेंट ने तो प्रॉपरली समअप कर दिया भाई, तुम लोगों का जो स्टेडियम का जो अपडेट्स था ना कि वो बन रहा है, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग था पाकिस्तान के मैचेस से। ये बढ़िया था गुरु, ये बढ़िया था, ये बढ़िया था। बस क्या और बताएं पाकिस्तान का क्या है? खैर अब कवर अप हो गया। आगे के लिए होस्ट नेशन को आखिर में हमने सम्मान दे दिया, अब कवर अप हो गया। बिल्कुल ठीक है, तो इसी नोट पे अब चर्चा को विराम देते हैं, लंबा खींच जाएगा वरना बातचीत पाकिस्तान के तो मतलब कंटिन्यूस चलता ही रहेगा, खत्म अरे नहीं कल होने वाला। मैंने ये हमारा लर्न है। कल शोएब अख्तर का जब वीडियो आया, वो जो उन्होंने क्वेश्चन किया तो मैंने एक वीडियो कर दिया, और मैंने उसमें फिर मेरे से रहा नहीं गया, बात पाकिस्तान की हो रही थी, मैं बह गया भावनाओं में, बहुत कुछ बोल गया भाई। सुबह से जो गालियां खा रहा हूं मैं, जम के गालियां दे रहे लोग। हम भी, क्योंकि हमें बोला गया है यार तुम लोग क्या स्पोर्ट्स चैनल चला के रिटायरमेंट का होम चला रहे हो, हर दिन कोई ना कोई एक रिटायरमेंट की खबरें चलाते रहते हो। हमें लगा था 5 लोग रिटायर होंगे, लेकिन कम वक्त एक भी नहीं हो रहा। अरे यार ये भी बड़ा मतलब, लेकिन अच्छा रहा, मतलब अच्छा रहा कि किसी ने रिटायर नहीं किया। हम लोगों का काम बढ़ जाता है 1.5 घंटे। हम 2 बजे निकले कल सुबह भाई, हम लोग 4 बजे निकल, जो T20 वर्ल्ड कप में हुआ था। हाँ, नहीं रिटायर नहीं करना है किसी को, करना है तो पहले से बताओ, 2-3 दिन से तैयारी करके आएंगे। अबे हमारे छुट्टी के दिन कुछ करो तो बैकअप तो है ना लोग, इसलिए। चलिए वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करते रहिए, बल्ला बोल एंजॉय करते रहिए। नमस्कार।